अपना घर छोड़ने से पूर्व आपने कहा था तलवार एक दस्यु के हाथ में और एक सैनिक के हाथ में भी होती है। तो क्या एक सैनिक अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए अब दस्यु बन जाएगा? सैनिक का धर्म निभाने के लिए ही दस्यु में शरण ली है। पुरु का भविष्य मेरा उत्तरदायित्व है और पुरु को उसका अधिकार अवश्य मिलेगा। मैं एक पिता से बात करना चाहती हूँ और आप एक सैनिक के उत्तरदायित्व से बाहर ही नहीं आ रहे। मैं पुरु की नहीं, अपने पुत्र हस्ती के भविष्य की बात कर रही हूँ। आज मेरा बच्चा एक पति के लक्ष्य के लिए इस पत्नी को उसका हर बलिदान स्वीकार है, परंतु एक पिता के बलिदान के कारण पुत्र का जीवन लक्ष्य भंग हो जाए, ऐसा इस माता को स्वीकार नहीं। भारत का रक्षक बनना पुरु की नियति है और हस्ती का भविष्य पुरु की नियति से जुड़ा हुआ है। तुम समझती क्यों नहीं हो? हस्ती को वो सम्मान मिलेगा, हस्ती वो बनेगा जो मैं राजा बमनी के लिए था। हस्ती पुरु का दायां हाथ बनेगा, उसकी ढाल बनेगा। वो पुरु की ढाल होगा, पुरु की नियति से जुड़ा होगा, पुरु का दायां हाथ होगा। तो हमारे पुत्र हस्ती का क्या? दस्यु के बीच पलकर क्या भविष्य होगा हमारे पुत्र का? सोचा है आपने? प्रथा, मैं तुम्हें हस्ती के उज्जवल भविष्य का वचन देता हूं, लेकिन पुरु की वास्तविकता किसी के सामने कभी नहीं आनी चाहिए। ठीक है आर्य, एक पत्नी भी अपने पति को वचन देती है। पुरु का सत्य किसी के समक्ष नहीं आएगा, परंतु एक मां चाहकर भी इस बालक को वो ममता नहीं दे पाएगी जिसके कारण उसके पुत्र को दस्यु समाज में पलना पड़ेगा। भारत का आने वाला कल पुरु आज दस्युओं के बीच पल रहा था और पौरव राष्ट्र में समय बदल रहा था। डरायस और बमनी के समझौते ने अनुसुईया के अखंड भारत के स्वप्न को तोड़ दिया। एक फारस अब पौरव राष्ट्र में भी बसने लगा था। फारसियों का सामान धीरे धीरे भारतीय वस्तुओं का स्थान लेने लगा। कल तक जो व्यापारी थे वो अब अधिकारी बन रहे थे। अब व्यापार का आधार विश्वास की चमक नहीं, सिक्कों की खनक हो गई थी। भारत की संपत्ति मेरी धारा से होकर फारस की ओर जा रही थी। शिवदत्त को यह डर था कि कोई और अनुसुईया बमनी की विचारधारा न बदल दे, इसलिए शिवदत्त ने बमनी की शादी अपने विश्वास पात्र समर सिंह की बहन कदिका से करवा दी थी। समय बीतता गया। तिजारत करने आया डरायस फारस पर हुकूमत करने लौट रहा था।
और भारत जीतने का अपना सपना ओलंपिया मंसूबा बनाकर अलेक्जेंडर के दिल में भर रही थी। उसे मुकद्दर का सिकंदर बना रही थी। और मेरा बेटा, जिसे सिकंदर का मुकद्दर बदलना था, मेरी धारा चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। पुरु, सुरक्षा कड़ी है। एक साथ आक्रमण करेंगे तो विजय हमारी होगी। हाथी पर एक ओर से आक्रमण करने जाओ तो सिंह भी मात खा जाते हैं। एक साथ आक्रमण करेंगे तो पकड़े भी एक साथ जाएंगे। हमें अलग अलग दिशाओं से आक्रमण करना होगा। मैं खजाने की ओर बढ़ता हूँ। नहीं हस्ती, मेरी छठी इंद्री कहती है कि वो एक जाल है। छोटे हो, मुझे मत सिखाओ। नहीं हस्ती। पकड़े गए दस्यु, अगर ये वास्तविक लूट होती तो तुम्हारा सर धड़ से अलग होता। दस्युओं को आगे कम, पीछे ज्यादा देखना चाहिए बाबा। यदि ये वास्तविक लूट होती तो गर्दन आपकी भी नहीं बचती बाबा। अभिनंदन पुरु, अगले अभियान में भी दल का नेतृत्व तुम ही करोगे। पुरु क्यों? मैं क्यों नहीं बाबा? मैं भी तो आपका पुत्र हूं, पुरु से बड़ा भी हूं। कार्य क्षेत्र में बड़ा वो होता है जो दल का नेतृत्व करना जानता है। हस्ती और सुमेर, तुम दोनों की वजह से आज ये कार्य असफल होने जा रहा था, इसलिए तुम दोनों को दंड मिलेगा। दंड? मैं दशिवरानी का पुत्र हूं, दंड देना मेरा अधिकार है और नेतृत्व का भी। नेतृत्व करने से पहले दल का सदस्य बनना सीखो। दल की योजना से हटकर कभी कार्य मत करना। यह तो सिर्फ अभ्यास था। अगर वास्तव में ऐसा होता
तो तुम दोनों को यह भूल बहुत महंगी पड़ती। तुम्हें इतनी शीघ्रता नहीं दिखानी चाहिए थी हस्ती। पर सुमेर, वो रत्न तो तुम्हें ही चाहिए था ना, तुम्हारे लिए। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारी वजह से मैं यहां बंधा हुआ हूं। ये पुरु कहां है? नहीं जानता। पर बहुत सालों से परेशान करते आए हो हमें, आज तो गुनाह की हद पार कर दी। ये हीरा तुम्हारे वतन का सबसे कीमती और नायाब हीरा है, इतना कीमती कि कई मुल्कों के शाह तक बिक जाएं इसे खरीदने में। और ये तुम्हारे शहजादे कनिष्क की तरफ से तोहफा है हमारे फारस के शहंशाह डर्रायस के लिए। और तुमने मेरे फारूस के रहते इसे चुराने की कोशिश की। खत्म कर दो इन्हें। रुक जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सौदा है। वाह, अब लुटेरे भी सौदा करने लगे। हाँ। ठीक है, पेशकश ऐसी होनी चाहिए कि हम ना कह सके। देखो, मुझे छोड़ दो, मैं दस्यू रानी का बेटा हूं, बहुत सारा धन लाकर दूंगा तुम्हें। हाँ। लगता है मौत को सामने देखकर दिमाग खराब हो गया दोनों का। हमारा दिमाग नहीं, तुम्हारा समय खराब हो गया है। वो आ गया है। कौन? बस एक, बाकियों को भी बुलाओ। सूरज भी एक ही होता है और जब आता है तो लाखों तारे भाग जाते हैं। तुम्हारी तारीफ? पुरु, पोरू, पोरस। प्रेम से कुछ भी कहो, कोई अंतर नहीं पड़ता। आज के बाद तुम किसी की पुकार का जवाब नहीं दे पाओगे। और आप भी। और मुझे लगा एक फारसी में अधिक बुद्धि होती है। मतलब कि आपका वो अनमोल रत्न इन दोनों ने चुराया और आप मुझे मारना चाहते हैं। क्यों?
इन दोनों के विरुद्ध आपकी सहायता भी की मैंने, और आप मुझे मारना चाहते हैं। इन दोनों के बंधन भी काटे ताकि आप इन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारें और एक उदाहरण बना सकें कि दस्यु जो भी करे परंतु एक फारसी से कभी ना भिड़े। अरे क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक फारसी अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली होता है। क्यों? सही कहा ना मैंने? देखो मित्र, मेरा आप पहले इसे मारो, इसे। ये मेरा भाई मेरी एक बात नहीं सुनता। मारो इसे। क्या पुरु? क्या? अब ठीक है भाई, ये मेरा समझा लूंगा इसे। इसे छोड़ो, इसे मारो। ये इसी ने मेरे भाई को बिगाड़ा है। मारो इसे। इसे भी क्या मारोगे? दस्यु रानी का पुत्र है ये, वो भी लौता। और दस्यु रानी मुझसे बहुत प्रेम करती है, तो इसे भी छोड़ दो। देखो मित्र, कीचड़ का स्वभाव है मैला होना, और आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कीचड़ में अपने पांव क्यों डालेगा? और यह सभ्य मैले कुचले दस्यु इनके रख से अपने ये महंगे फारसी वस्त्र क्यों खराब करना चाहते हैं? छोड़िए इन्हें। और फारसी तो अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली होते हैं, तो लगाइए अपनी बुद्धि। वैसे आपका वो जो रत्न, वाह, अद्भुत। मूर्ख ये दोनों, एकदम मूर्ख है दोनों के दोनों, जो साहस किया ये रत्न चुराने का, वो भी आपसे। मूर्ख। परंतु अब तो ये वापस आ ही चुका है, तो आप ये रख लीजिए और मुझे ये दोनों पत्थर वापस कर दीजिए। बस, बहुत समय बर्बाद कर दिया तुमने मेरा। अब तुम्हें तुम्हारी मौत से मिलवाता हूं। अरे ठीक है, मार देना। पहले ये अपना ये रत्न ले लीजिए। अब भागो। कूदो, जाओ, कूदो से। दस्यु, बोरस। अब तुम्हारी मृत्यु तय है। पुरु क्या कर रहे हो? चलो यहां से। भाई ये तो डरा रहा है हमें। अरे डरा रहा है, शीघ्र चलो यहाँ से। जल्दी क्या है सुमेर? पहले इसे ये तो बता दे कि मृत्यु और दस्यु के जो ऊ का स्वर है वो होता कैसा है? आज तक कभी सुना नहीं कि लुटेरों का भी कोई ईमान, कोई मजहब होता है। देश तो होता है। बहुत जल्द ही तुम्हारी मातृभूमि हम फारसियों के तलवे चाटेगी। दो बातें मेरा क्रोध जगा देती हैं, फेंकी हुई थाली और माँ पे गाली। तो चले यहाँ से। इन्हें साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा। कृपया हमें यहाँ से लेकर चलिए।